बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है गुज़रना, पास होना। इलेक्ट्रिक से मुराद है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का। तो किसी भी एरिया में से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का पास होना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। मसलन ये कोई एरिया है, कोई सरफेस है, शीट ऑफ पेपर है, पेपर का टुकड़ा है, पड़ा है ऐसे। इसके एरिया, ये उसका सरफेस है, इसे हम कहते हैं सरफेस। और इसके एरिया की डायरेक्शन कहाँ ली जाती है? एरिया की डायरेक्शन लेते हैं नॉर्मल टू सरफेस। तो ऐसा एरिया जिसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस हो उसे एरिया वेक्टर कहते हैं। तो ये जो सरफेस है इसके एरिया की डायरेक्शन है, और डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। ये मेरा हाथ है, ये सरफेस है। इस सरफेस की डायरेक्शन कहाँ होगी? इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा कर लें। जो नॉर्मल की डायरेक्शन वो इस सरफेस की डायरेक्शन, तो हम एरिया की डायरेक्शन टुवर्ड नॉर्मल लेंगे। इधर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आ रही हैं जिनकी इंटेंसिटी एरिया पर E है। जब वो एरिया A तक पहुंचते हैं उनकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E है। तो जितनी तादाद में ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एरिया को क्रॉस करेंगी उस तादाद को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिफाइन यूँ करेंगे कि इट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक lines of forces passing through a certain area। किसी भी ख़ास एरिया में से जितनी तादाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मसलन इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू है 10 न्यूटन पर कॉलम, ठीक। और एरिया है, फ़र्ज़ करें किसकी इक्वल है 1 मीटर स्क्वायर है। तो जो नंबर ऑफ़ लाइंस होंगी वो कितनी होगी? 10 × 1, 10 लाइंस पास होंगी। तो जितनी लाइंस एरिया में से पास हों उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? मैथमेटिकली इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर फाई। इसको फाई से शो करते हैं, और इसकी इक्वेशन है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। ये दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। और हमें पता है डॉट को कैसे खोला जाता है। डॉट को खोलते हैं EA cos थीटा, ठीक है। तो ये EA cos थीटा फ्लक्स है। गोया फ्लक्स की मैग्नीट्यूड का डिपेंड एंगल पर है। एंगल की डिफरेंट वैल्यूज़ पर फ्लक्स भी डिफरेंट होगा। इफ़ थीटा इज़ 0 देन फ्लक्स इज़ मैक्सिमम बिकॉज cos 0 इज़ इक्वल टू 1, एंड इफ़ थीटा इज़ 90 देन फ्लक्स विल बी 0 मिनिमम। ये वाला केस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पैरेलल है। इस केस में एंगल दोनों के दरमियान 0 है, तो मैक्सिमम लाइनें पास कर जाएंगी। फ्लक्स इस केस में मैक्सिमम होगा, मगर ये एरिया पड़ा है ऐसे, इसके एरिया की डायरेक्शन टुवर्ड नॉर्मल ये है। इधर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आ रही है। तो इस केस में E और A के दरमियान एंगल 90 है, तो कोई लाइन एरिया में से पास नहीं हो सकती। गोया जब एंगल 90 होता है कोई लाइन एरिया में से पास नहीं हो सकती। जब कोई लाइन एरिया में से पास ना हो तो फ्लक्स क्या हो जाता है? 0 होगा, मिनिमम होगा। इसका यूनिट क्या होगा? क्योंकि ये EA है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कॉलम, एरिया का मीटर स्क्वायर।
सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। ये कोई एरिया है जिसकी एरिया की डायरेक्शन टुवर्ड नॉर्मल ये है। इधर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आ रही हैं, दोनों के दरमियान एंगल है थीटा। तो आप डॉट को कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ई एंड कंपोनेंट ऑफ ए ऑन ई। तो ए के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ए साइन थीटा और ये होगा ए कॉस थीटा। तो ई और ए कॉस थीटा ये डॉट प्रोडक्ट होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इसी को अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed sphere इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज स्फीयर। ये एक स्फीयर है। स्फीयर क्या होती है? जिसका इनर वॉल्यूम भी हो, जस्ट लाइक ए फुटबॉल। ये एक फुटबॉल है और इस फुटबॉल के सेंटर में कोई चार्ज पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू। हमें मालूम करना है कि इस क्लोज स्फीयर का टोटल फ्लक्स कितना होगा अगर उसके सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड है। होगा क्या? ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इमिट होती हैं। हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे जाएंगी। अब ये उस फुटबॉल का सरफेस एरिया है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का किसी एरिया को क्रॉस करना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। लिहाजा जितनी तादाद में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस फुटबॉल के सरफेस एरिया को क्रॉस करेंगी, दैट इज़ फ्लक्स। हमें उस टोटल फ्लक्स की वैल्यू चाहिए। तो पहले हमें ये देखना होगा कि क्यू चार्ज की वजह से अगर इस स्फीयर का रेडियस r है तो इस सरफेस तक r फासले पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम ड्राइव कर चुके। किसी क्यू चार्ज की वजह से r फासले पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ये होती है। तो ऑन द सरफेस ऑफ फुटबॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन। ठीक। अब ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस चारों तरफ हैं, इस पूरी फुटबॉल में से क्रॉस कर रही हैं। अपने सहूलत के लिए हम क्या करते हैं, इस फुटबॉल की सरफेस एरिया के टुकड़े कर देते हैं। फुटबॉल आपने देखी होगी, फुटबॉल के ऊपर सिलाई की होती है, छोटे छोटे टुकड़े बने होते हैं, हर टुकड़े का अपना एरिया होता है। तो हम भी क्या करते हैं, इस फुटबॉल की सरफेस के ऐसे टुकड़े कर लेते हैं। ये इसकी सरफेस के ऊपर टुकड़े हैं। फ़र्ज़ करें पहला टुकड़ा है डेल्टा A1, दूसरा टुकड़ा है डेल्टा A2, तीसरा टुकड़ा है डेल्टा A3 अप टू सो ऑन। पूरी फुटबॉल के छोटे छोटे एरियाज़ बना लिए और हर एरिया में से अलग अलग फ्लक्स की वैल्यू मालूम करनी है। लेट फ्लक्स थ्रू एरिया डेल्टा A1 इज़ φ1। किसी स्मॉल एरिया डेल्टा A1 में फ्लक्स कितना है, φ1, जिसकी वैल्यू क्या होती है, E डॉट डेल्टा A1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। डॉट ख़त्म करें, E डेल्टा A1 cos 0, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन टुवर्ड नॉर्मल होती है और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा चार्ज से अवे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पैरेलल होगा। तो गोया हर एरिया का, हर टुकड़े का एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ है, एरिया की डायरेक्शन टुवर्ड नॉर्मल है, हर केस में एंगल क्या हो जाएगा, 0। cos 0 1 होता है, तो पहले टुकड़े का फ्लक्स होगा E डेल्टा A1। सिमिलरली दूसरे टुकड़े का फ्लक्स φ2 E डॉट डेल्टा A2, यहाँ भी एंगल 0 होगा, इसकी वैल्यू भी E डेल्टा A2 बन गई। थर्ड के लिए
ई डेल्टा A3 अप टू सो ऑन। सबको जमा कर लें, टोटल फ्लक्स होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस अप टू सो ऑन। ई डेल्टा A1 प्लस ई डेल्टा A2 प्लस ई डेल्टा A3 अप टू सो ऑन। सब टुकड़े जमा कर लिए, ई कॉमन ले लिया, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस अप टू सो ऑन। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है हमें कितनी वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और ये क्या है, ये जो फुटबॉल के हमने सरफेस के छोटे टुकड़े किए थे, छोटे एरियाज़ में डिवाइड किया था, इन तमाम छोटे एरियाज़ को जमा कर लें, इट विल बिकम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर। और टोटल एरिया ऑफ सफ़ेयर होता है 4 पाई R स्क्वायर। ये सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर है। फोर पाई R स्क्वायर कैंसिल, बाकी रह गया Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी क्लोज सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू होती है 1/एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मीडियम का कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड टोटल चार्ज विच इज़ इनक्लोज्ड इन द सरफेस। जितना चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है उससे 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें। ये फार्मूला है टोटल फ्लक्स का ड्यू टू थ्रू ए सफ़ेयर व्हेन ए चार्ज Q इज़ इनक्लोज्ड एट इट्स सेंटर। इसको देखिएगा। थैंक यू।